भूलने की बीमारी से क्या आप हो परेशान, तो आ गया है उसका एक रामबाण इलाज। मैम जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, कुछ दिन बाद एकदम सफा हो जाता है, नीट एंड क्लीन हमारा दिमाग हमको पाता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि ना आप कोई दवा चाहिए ना कोई बादाम चाहिए, अब तो मैम आपके लिए लेके आई है नोट्स बनाने की एक बढ़िया और एक शानदार तरकीब। ये है आपकी सभी समस्याओं का इलाज। जो नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हम आपको यहाँ पे बनाना सिखाएंगे वो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी तरकीब आपको सिखाई जाएंगी ना साहब, वो इन्हीं ब्यूटीफुल हैंड नोट से ड्रॉन की गई हैं। तो आपको देख के समझ आता होगा कि ये जो नजारा आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही शानदार है। अब बात मजे की ये आती है कि ये जो नोट्स मैं आपको यहां दिखा रही हूं, ये नोट्स भी सीए स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाए गए हैं, और ये नोट्स उस स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए हैं जो आपके सामने खड़ा है। जब हम अपने टाइम पे पढ़ा करते थे, सीए की प्रिपरेशन करते थे, उस टाइम पे ये नोट्स हमने बनाए थे, और ये नोट्स बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित हुए थे। तो यही टेक्निक अब आपको भी यूज करनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही पुख्ता साबित होगी। चलिए आइए जी देखते हैं, एक बार आप इन नोट्स को देख लो, क्या लग रही है ना शानदार। देख रहे हो, हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप, दिखावे की दुनिया पड़ोसी के पास है। वाह वाह मैम, क्या लिखा है आपने, जो सबके पास है वो मैं क्यों लूं। अरे वाह मैम, मतलब हिंदी भी लिखी है मैम आपने, इंग्लिश भी लिखी है। मैंने कहा हाँ मैम, ये नोट्स में तो आपने फ्लो चार्ट वगैरह भी डाला है। मैंने कहा हाँ, ये नोट्स में मैम आपने 2 कलर के पेन यूज कर रखे हैं। मैंने कहा हाँ, हर एक टेक्निक जो इन नोट्स में यूज की गई है, वो सारे के सारे टेक्निक्स अब हम सिखाएंगे यहाँ पे आपको। अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके हैंड नोट्स बनाते टाइम ये बातें आपको रखनी है याद। फिर जो हैंड नोट्स आप बनाओगे ना, उसमें आपको भरपूर ट्रस्ट होगा, और आपको लगेगा कि ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, यही अब मेरी सफलता की पूंजी है, यही मेरी कुंजी है, यही मेरे काम आना है, और वो ट्रस्टेबल साबित होंगे, वो आपके लिए दगाबाज नहीं रहेंगे। आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किन बातों का रखे ख्याल। जब भी आप अपने नोट्स बनाओगे तो ऑलवेज यूज ओनली 2 कलर पेन, 2 ही कलर का पेन यूज करना। ज्यादा पेन यूज करोगे ना, खुद को भ्रमित करोगे, खुद का टाइम वेस्ट करोगे। मैम वो कैसे, क्योंकि 4 कलर के पेन ले लोगे, लिखने से पहले 4 बार सोचोगे कौन से कलर से क्या लिखूं। तो सिर्फ यूज ओनली 2 कलर पेन जो कि आपके काम के हैं। एक रेड यूज कर लेना, एक ब्लू यूज कर लेना, ब्लैक का मानो ब्लैक कर लेना। एक कलर से हेडिंग लिखो, एक कलर से अपना कंटेंट लिखो। अब बात आती है कि जो पेपर आप यूज करोगे ना, वो कोशिश करना ब्लैंक पेपर हो। ब्लैंक पेपर से क्या होता है कि आप कहीं भी अपनी मर्जी से फ्लो चार्ट बना सकते हो। आप अपनी मर्जी से जो मन चाहे वो बात जिस मर्जी डायग्राम के अंदर लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। तो हमेशा यूज करो ब्लैंक शीट। अब बात आती है कि मैम हम कैसे नोट्स बनाएं। जब हम नोट्स बनाते हैं ना मैम, खूब मेहनत करते हैं, खूब दिल से बनाते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो इतना बोगस दिखता है ना कि फिर जब पढ़ने की बारी आती है तो दोस्त को फोन लगाते हैं, हाय रीना टीना तुम्हारे नोट्स बन गए हो तो जरा व्हाट्सएप कर दो। हमें अपने ही नोट्स नहीं अच्छे लगते, हमें अपने ही नोट्स नहीं पसंद आते। क्यों? क्योंकि हम उसमें खिचड़ी पका देते हैं। तो नोट्स को हमेशा कैसे लिखना है, पॉइंटर्स में। जैसे यहां पे मैं आपको दिखाऊं, ये नोट्स आप देख रहे हो, हर एक चीज को हमने पॉइंट्स में लिखा है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो पॉइंट 11, पॉइंट 12, पॉइंट 13। पॉइंटर्स में लिखना है। पॉइंटर में लिखी हुई बात इजी लगती है। अच्छा, पैराग्राफ को इग्नोर करो, पैराग्राफ अगर रहेगा तो खुद में भ्रमित हो जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। अब बात आती है कुछ स्पेशल बातें जो नोट्स बनाते टाइम आती है सबसे ज्यादा काम। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको अपने ही नोट्स दगाबाज नहीं लगने चाहिए। होता है ना, दगाबाज रे नोट्स मेरे, हाय दगाबाज रे। तो वो दगाबाज आपको क्यों लगते हैं? क्योंकि वो ट्रस्टेबल नहीं होते। और वो ट्रस्टेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि आप एक टॉपिक लिखते हो, आपको लगता है अच्छा ये जो दूसरा टॉपिक है ये तो पेपर में नहीं आएगा, एक काम करता हूं छोड़ देता हूं। तीसरा तो पिछले 3 साल से नहीं आया, अब क्यों पूछेगा, छोड़ देता हूं। मेरे फ्रेंड ने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेता हूं। नहीं, जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो या पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम अपने नोट्स बना रहे हो तो पूरे फुल फ्लैश नोट्स होने चाहिए। उसमें कोई भी टॉपिक आप मिस मत करो क्योंकि आप मिस करोगे तो क्या होगा, आपको अपने नोट्स पसंद नहीं आएंगे। पहले सारा लिख लो, अच्छे से बना लो, फिर जब पढ़ो तो जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा पढ़ना, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम ध्यान लगाना। अब हेडिंग एज पर बुक लिखो। हेडिंग में कोई चेंज मत करना साहब। हेडिंग जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जहां से भी आप पढ़ रहे हो एज इट इज उठाओ। अंदर का कंटेंट आपको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करना है।
और जब आप लैंग्वेज अपनी लिख रहे हो तो कीवर्ड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करना, वरना दुर्घटना घटित हो जाएगी। कीवर्ड्स आपको एज इट इज लिखने हैं, जो भी मॉड्यूल में लिखे होते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट के होते हैं। वहां पे आप फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। इंग्लिश इन द सेंस कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि देखो इन नोट्स में यहां पे हमने खुद को समझाने के लिए चीजों को हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, चीजें हमें लॉन्ग रन के लिए याद रहेंगी। जब हम बाद में मेहनत करेंगे, बाद में उन नोट से रिवाइज करेंगे तो हमें वो टफ नहीं लगेगा। साहब टफ नहीं लगता है तो पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है तो दिल खुश खुश हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिक देखो यहां पे कि जब भी हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो जो भी ट्रिक और टिप्स हमने पढ़ी होती है, अपने फ्रेंड से सीखी होती है या फिर हमने अपने टीचर से सीखी होती है, तो वो सारे के सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हमें यूज करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर का क्या करें मैम? क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करो। मैम क्वेश्चन नंबर कैसे मेंशन करें? जो भी कोर्स चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे होंगे, तो उन क्वेश्चन को जरूर लिख लो अपने हैंड रिटन नोट्स के पर्टिकुलर चैप्टर के खत्म होने के नीचे कि हाँ मैंने डिमांड चैप्टर पढ़ लिया है। अब डिमांड चैप्टर अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे पहली बार में सॉल्व नहीं होते। जब हम सॉल्व करते हैं ना, कुछ तो हमसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, पहली बार में ही आराम आराम से ऐसे उड़ाते चले जाते हैं हम। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो एक बार में देख के सॉल्व नहीं होते, जिनमें टाइम लगता है। तो उन क्वेश्चन को अपने पास लिख के रख लो सो दैट बाद में ये गलती ना हो। जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हम यही गलती करते हैं, जो आता है वो बहुत अच्छे से आ जाता है और जो नहीं आता है उस पर कतई भी ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए जो आपको नहीं आया था उसको भी लिख लो सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करो उस पर पहले फोकस करो। क्या कहा मैंने? उस पर पहले फोकस करो। आइए अब हैंड रिटन नोट सपोज आपका डिमांड चैप्टर का कंप्लीट हो गया, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लिख लिया। कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप अटक रहे थे वो लिख लिया। अब ये जरूर देखो प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कब क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या क्या पूछा गया। ऐसा ना हो ना कि हम भी भीड़ का पार्ट बने हुए हैं, भेड़ चाल में लगे पड़े हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा मैम? दिक्कत हो जाएगी। तो जरूर लिखो कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके पेपर में भी उस टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए। तो जरूर लिखो कब पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, क्या पूछा गया। इसी से आपके नोट्स स्ट्रांग बनेंगे, ट्रस्टेबल बनेंगे और आपके हाथ में एक रामबाण पुख्ता प्रॉपर बुक होगी, प्रॉपर नोट्स होंगे, जिससे आप अपने एग्जाम तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करोगे। क्योंकि सारा का सारा ब्रह्मांड का सामान आपको एक ही जगह मिल गया साहब, और क्या चाहिए। पूरा पेपर खत्म, क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया। अब सेल्फ एनालिसिस करो, खुद से पूछो कि यार ये चैप्टर मेरे को कितना टफ लगा, इजी लगा, टफ लगा, मॉडरेट लगा, जरूर लिखो। फिर अपने आप से पूछो क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ या मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, यहां पे लिख लो। फिर मैंने जो रिवीजन किया, आज मैंने फर्स्ट रिवीजन किया, उसकी डेट क्या थी, सेकंड टाइम रिवीजन करो तब भी लिखो। बार बार ये चीज आप लिखो। जब आप ये लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये चैप्टर अगर इजी है तो दूसरे टाइम में इसको रिवीजन में स्किप भी कर सकते हो या फिर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमने आपको बताई इन हैंड रिटन नोट्स को बनाने के लिए। इन्हीं को आप भी यूज करोगे तो देखना आपके जो नोट्स लगेंगे वो लगेंगे बेहद शानदार। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।